इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश चंद आशीष कुमार जैन, भानगढ़ वाले, बीना, श्री प्रदीप जी मिडला, बीना, श्री सुनील कुमार जैन, नौगांव परिवार, बीना, श्री विजय कुमार जी, निखिलेश कुमार जैन, निक्की, मिठिया परिवार, बीना, एवं श्री सोनू जैन, श्रीमती शालिनी जैन, पड़रिया परिवार, बीना। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है चिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं तृतीय श्रुतधाम तीर्थ मेला महोत्सव के अनुपम दृश्य। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के बीना खुरई रोड स्थित अनेकांत ज्ञान मंदिर श्रुतधाम में पूज्य छुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 14 व 15 जनवरी को आयोजित किया गया। इस दौरान समग्र जैन समाज को ब्रह्मचारी संदीप जी सरल एवं ब्रह्मचारी संजय भैया पठारी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, आइए बिना देरी किए देखते हैं उन मनोहारी झलकियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज एवं मुनि श्री सरल सागर जी महाराज के आशीर्वाद से छुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तृतीय श्रुतधाम तीर्थ मेला महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के बीना में खुरई रोड पर स्थित अनेकांत ज्ञान मंदिर श्रुतधाम में 14 व 15 जनवरी को ब्रह्मचारी संदीप जी सरल एवं ब्रह्मचारी संजय भैया पठारी के मार्गदर्शन में सानंद संपन्न हुआ। इस दौरान अनेकांत ज्ञान मंदिर की 26वीं वर्षगांठ, श्रुतधाम पंचकल्याणक महोत्सव की तृतीय वर्षगांठ श्री जी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ सौभाग्यशाली परिवार श्री राजेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, सुधीर टड़िया, बीना के कर कमलों से संपन्न ध्वजारोहण करने के साथ किया गया। तत्पश्चात ही श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया। संगीत में अभिषेक के दौरान उच्चारित मंत्रों की गूंज समस्त परिसर को गुंजायमान कर रही थी। अभिषेक करने के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों को शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। प्रभु की शांति धारा करते हुए श्रावकों ने विश्व में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। परिवेष्टिताय शुक्लध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धैर्य फलामंडल मंडिताय ऋषि आदि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संग उपसर्ग विनाशनाय। पूजन आराधना करते हुए श्रावकों ने प्रभु के समक्ष अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य अर्पित करते हुए आरती उतारी। संगीत में आरती करते हुए श्रावकों ने प्रभु भक्ति में चबर ढुराया। ब्रह्मचारी भैया जी के मंगल निर्देशन एवं उच्चारित मंत्रों के मध्य श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय विधान पूजन आरंभ किया। संगीत की ध्वनियों का आनंद लेते हुए श्रावक भी करतल ध्वनियों पर भक्ति का आनंद ले रहे थे। ओम ह्रीं विधियक्पतकराणे चिंचनानेषु पुष्पांजलिं जपेत् इति परमसि स्वस्ति मंगलम धानम पुष्पांजलिं जपेत् कार्योत्सर्ग करोम्यहम्। झीम झीम हंसा स्वाहा इति मंगलकर स्थापना करोमि। नमः स्वाहा महाराज की जय।
इस प्रकार ओम ह्रीं श्रीं नव तपो महामो अंधकार नाशनाय दीपम निर्वपामति स्वाहा। परमेश्वरी गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्रक्रमं सन्निधो भव भव षट् सन्निधिकरणं। जय हो गुरुवर। ओम रोमाचेरी परमेश्वरी गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामिते स्वाहा। संगीतमय ध्वनियों के मध्य श्राविकाएं बड़ी ही तल्लीनता के साथ विधान पाठ करते हुए इस क्रिया में सराबोर थीं। इस दौरान समाज का प्रत्येक वर्ग सहभागिता कर रहा था। इसके बाद श्रावकों ने भी विधान मंडल के मध्य अर्घ्य अर्पित कर परिक्रमा की। संध्या बेला में उत्साहित भक्तों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं मुनि श्री सरल सागर जी महाराज के चित्र को साक्षी मानते हुए मंगल दीपकों से आरती उतारी। संगीतमय आरती करते हुए महिलाओं एवं पुरुषों ने भक्ति नृत्य भी किया। पंद्रह जनवरी को प्रातः कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ किया गया। जल के कलश ढुराते हुए श्रावकों ने प्रभु भक्ति का आनंद लिया। क्रमानुसार होकर सभी ने जलाभिषेक किया, तो वहीं बीना के भक्त इस पल के साक्षी बने। वस्तिकाभिषेक के इस अनमोल पल को निहारने के लिए प्रभु चरणों में विराजमान श्रावक भी अत्यंत प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। सभी अपने अपने तरीके से प्रभु भक्ति को व्यक्त कर रहे थे। अनर्घ प्राप्ताय अर्घं निर्वपामति स्वाहा। श्री देवसाद युवतमान विष्णु नंदन सतपैचिपो अनर्घ प्राप्ताय जयमाला संपूर्ण अर्घं निर्वपामति स्वाहा। विधानाचार्य श्री के दिशा निर्देशन में उच्चारित मंत्रों के साथ सभी श्रावक अष्टद्रव्यों के साथ पूजन कर रहे थे। संगीत में पूजन का आनंद लेते हुए श्रावकों ने अर्घ्य अर्पित किए। श्रावक श्राविकाओं की संख्या भी देखते ही बन रही थी। महामंडल विधान की आज के आनंद की। तत्पश्चात ही बड़े बाबा का मस्तकाभिषेक करते हुए सौभाग्यशाली श्रावकों ने शांति धारा की। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा करते हुए सर्व शांति की कामना की। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम नमो हते भगवते प्रक्षिणासे सदोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रौरः अस्याः उषा नमः सर्व शांति। तो आदिनाथ भगवान का जन्म तृतीय काल में हुआ था। अंतिम कुलकर नाभि राय के यहाँ सर्वार्थ सिद्धि से वर्तमान 24 में 4 तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। आदिनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान और कुंथुनाथ भगवान, ये
सर्वासिद्धि से अवतीर्ण हुए थे, ऐसा तैलोपनिषद ग्रंथ में आया है। तो आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व की थी। कितनी आयु थी? 84 लाख वर्ष पूर्व की थी। 20 लाख वर्ष पूर्व तो कुमार काल में व्यतीत हुए, उसके बाद में राज्याभिषेक हुआ तो 63,000 वर्ष पूर्व राज्य काल में व्यतीत हुआ। अब इन्होंने सोचा कि इस काल में धर्म परंपरा को प्रारंभ करने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया, नीलांजना नाम की देवी को आदिनाथ भगवान की राजसभा में नृत्य करने के लिए भेजा। वह नीलांजना नाम की देवी नृत्य कला में बहुत प्रवीण थी। उसका अंग संचालन भी विद्युत की गति के समान तीव्र था। श्रोतागण दर्शकगण देख करके भाव विभोर हो रहे थे। और उसी समय उस नीलांजना देवी की देवायु समाप्त हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, आदिनाथ भगवान अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि और संसार की अनित्यता का विचार करने लगते हैं कि मेरी आयु भी तो क्षणभंगुर है और संसार के सभी जीवों की आयु कैसी है, क्षणभंगुर है, देखते ही देखते विनाश को प्राप्त होने वाली। परंतु ये संसारी जीव दूसरों की मृत्यु के बारे में तो विचार करते हैं, परंतु अपनी मृत्यु के बारे में विचार करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिंतित, मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मित। आचार्य श्री का संयम स्वर्ण दीक्षा महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमने भी आचार्य श्री तो उस विषय में मौन रहते हैं, लेकिन संगस्थ मुनिराजों से कहा कि कीर्ति स्तंभ अन्य कार्य तो पूरे देश में हो रहे हैं, ऐसा कुछ यूनिक काम स्वधाम में करेंगे कि पूरा देश निहारेगा कि संयम स्वर्ण दीक्षा महोत्सव पर कुछ हुआ। वो कार्य भी अवश्य होगा। और दुर्लभ सागर महाराज, योग सागर महाराज, प्रसाद सागर महाराज जी से भी चर्चा हुई कि आप तो ऐसा काम बताओ कि पूरा देश इस तरफ देखे। तो वो उस विषय पर भी हमारी चर्चा विचार परामर्श हो रहा है। कमेटी से भी चर्चा हुई है, तो कार्य भी आगामी दिनों में होगा। अभी हमारा लक्ष्य जिनालय को पूर्ण करने का है। एक एक काम पूरा क्रम से पूर्ण होंगे, आगे के सारे कार्यों को अपन अंजाम देंगे। सौभाग्यशाली पुण्यार्चक परिवार ने छुल्लक श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित किया। इसके बाद छुल्लक श्री के द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ कार्यक्रम की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। सम्मेलन सम्मेदन संचेत जुत्तारम अट्ठेभिः कम्म विप्पमुक्कारम अट्ठगुण संपन्नानम उद्धलोय मध्यमी पैठ्यारम तव सिद्धानम नय सिद्धानम संयम सिद्धानम चैत सिद्धानम अतीतानागत वर्तमान कालत्रय सिद्धानम सव्य सिद्धानम सेच्य कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि। ब्रह्मचारी भैया जी के मार्गदर्शन में भक्तामर विधान करते हुए श्रावकों ने बड़े बाबा का निर्वाणोत्सव मनाते हुए लाड़ू अर्पित किया। श्रुतधाम में विराजमान बड़े बाबा यानी प्रभु आदिनाथ जी की पद्मासन मुद्रा में बड़ी प्रतिमा का मस्तकाभिषेक किया गया। एक और जहां श्रावक जल के कलश ढुरा रहे थे, तो वही करतल ध्वनियों की आवाज समस्त परिसर को गुंजायमान कर रही थी। अनुपम अमित तुम गुण निवारिधि ज्यों अलोकाकाश है, तिम धरे हम उर कोश में सो अकथ गुण मणि राश है। ऐ निज प्रियोजन सिद्धि की तुम नाम में शक्ति है, यह चेत में सरधान याते नाम ही में भक्ति है। मस्तकाभिषेक करने के बाद श्रावकों ने बैंड बाजों के साथ प्रभु को पालकी में विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में श्रावक श्राविकाएं नगर भ्रमण करते हुए मंदिर जी पहुंची।
पहुंचने के बाद उपस्थित भक्तों ने प्रभु की अगवानी कर आरती उतारी। तत्पश्चात ही भक्तों ने प्रभु प्रतिमा को लेकर मंदिर की परिक्रमा लगाई। समिति द्वारा पुण्यार्चक परिवार को पगड़ी पहनाकर श्रुतवीर की उपाधि से अलंकृत किया। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में उपस्थित महानुभावों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। ऐसे पावन आयोजन में अपना सम्मान पाकर हर कोई स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। तत्पश्चात ही भक्तों ने प्रभु आदिनाथ जी की प्रतिमा के श्री चरणों में शांति धारा की। सायकाल में सामूहिक श्रुति वंदना पांडुलिपि संग्रहालय में की गई। यहाँ पधारे लोगों ने प्रदर्शनी का निरीक्षण कर प्रसन्नता व्यक्त की। तो दर्शकों, कितना अनोखा था तृतीय श्रुतधाम तीर्थ मेला महोत्सव, जो पूज्य मुनि श्री देवानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की इस बेला में अब समय होता है आप सभी से विदा लेने का। शीघ्र ही फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही आयोजन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रमेश चंद आशीष कुमार जैन भानगढ़वाले बीना, श्री प्रदीप जी मिडला बीना, श्री सुनील कुमार जैन नौगांव परिवार बीना, श्री विजय कुमार जी निखिलेश कुमार जैन निक्की मिठिया परिवार बीना एवं श्री सोनू जैन श्रीमती शालिनी जैन पड़रिया परिवार बीना।